अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का रचनात्मक केंद्र गायत्री धाम सेंधवा, जहां पर प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण और मानव मात्र के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के मैं जीवनदानी लोक सेवी कार्यकर्ता मेवालाल पाटीदार और वर्तमान समय में कोविड को लेकर के पूरी मानवता के अंदर एक भय और भ्रम सा जो वातावरण छाया हुआ है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने, अवतारी सत्ताओं ने और देश धर्म के पवित्र ग्रंथों ने आज नहीं, शतकों से नहीं, युगों से इस धराधाम के ऊपर मानव, प्रकृति और जीवन के मूल्यों के साथ एक संग्राम चलता आया है। हम किसी नए युद्ध की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और जब जब भी ये लड़ाई होती है तो दो प्रकार की होती है। एक स्थूल जगत में आमने सामने लड़ाई होती है, जिसमें भी कोई पक्ष जीता है, कोई हारता है, कोई मरता है, कोई बचता है। और आज एक लड़ाई लग रही है सूक्ष्म जगत से, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। एक मामूली सा वायरस, अभी तक किसी ने इसको देखा नहीं है। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म दृष्टि से देख करके जिस बात को आपके सामने रखा है, तो कुछ जगह तो ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग रोग से प्रभावित हैं और कुछ लोग रोगियों की मृत्यु से और उनके बजट से और चिकित्सा जगत के साथ भय और भ्रम जो फैलाया जा रहा है, उसके माध्यम से भी आज मानव मात्र हृदय की गहराइयों से आघात हुआ है। भाइयों बहनों, आपसे एक निवेदन है, यदि आप गहराई में जाकर के देखें तो सब कुछ हमारी मन की स्थिति का खेल है। परिस्थिति जो भी सामने है, सबके सामने है, लेकिन परिस्थिति में हमारी मन स्थिति कैसी है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। यदि हमारी मन स्थिति सकारात्मक है और लड़ने की है, तो कहते हैं कि विचार शक्ति में 1000 हाथियों का बल होता है। यदि आपके शरीर में बल केवल आपके हाथ पैरों का है, एक वस्तु को उठाने और लेने देने का है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर वो बल है कि जो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। नेपोलियन ने ऐसे ही अल्पस पर्वत को ठोकर मार करके रास्ता नहीं ले लिया था, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बड़े बड़े युद्ध जीते थे। और आपसे अनुरोध है, ये लड़ाई भी मनुष्य जब भी जीतेगा अपनी मन स्थिति से जीतेगा। परिस्थिति बदले या न बदले, मन की स्थिति को बदलना हमारे हाथ में है। और किसका जन्म होता है, किसकी मृत्यु होती है, ये उतना महत्व नहीं रखता है। जन्म और मृत्यु का एक ही सवाल है कि जिंदगी एक कहानी है, जिंदगी एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर हम आप सबको एक दिन मृत्यु के रूप में देना है, एक दिन अपने कर्मों के रूप में देना है। जिस दिन भी इतिहास लिखा जाएगा कोरोना का, तो हमारा इतिहास में नाम इस रूप में आना चाहिए, जाति, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठ करके राष्ट्र के साथ हम खड़े हुए थे। कोविड की लड़ाई में हमने प्राणी मात्र की रक्षा के लिए अपने प्रयत्नों को, पुरुषार्थों को, धन है तो धन लगा लीजिए, सामर्थ्य है तो बल लगा दीजिए। यदि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है सुरक्षा का, वो आप लगा दीजिए। अपने हिस्से का केवल हमें काम करना है, बाकी परिणाम से प्रभावित नहीं होना है। परिणाम तो दो ही होते हैं, जीत और हार। और परिणाम को यदि हम लेकर के काम करेंगे तो हमें सोचेंगे हमने इतना किया तो क्या फायदा हुआ। आप तो ये देखिए, अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा, परिणाम जो भी मिलेंगे उसमें मैं प्रसन्न रहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इतना लाख रुपया लगाया, इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, इतने हमने दुआएं मांगी, इतनी प्रार्थनाएं करी, फिर भी हमारा इंसान नहीं बचा। आपका प्रयत्न अच्छी दिशा में गया, केवल उन्होंने शरीर बदला है। आपके प्रयास और विचार अगले जन्म में और जिंदा होंगे। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता है और विचार ही शरीर है। आज आप सब लोगों ने इस न्यूज चैनल के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक विचार क्रांति अभियान की एक सफल सोच को सुना, और निश्चित रूप से 2 कदम आप चल के देखना। इसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। सुबह उठ करके सूर्य उदय के पूर्व उगते हुए सूर्य का, और यदि आप चंद्रमा को मानते हैं तो चंद्र की तरफ ध्यान करके एक छोटी सी मैं आपको क्रिया बताता हूँ 10 सेकंड के। ये जो हमारा जीवनी शक्ति का पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये हर एक को बनता है। ये बन गया, इसको बंद किया, ये बन गया, ये सप्त धातु पॉइंट है, ये बन गया। अब इसको इस प्रकार से ऐसे मिला लीजिए और ऐसे कर लीजिए, और इसको लंबी गहरी सांस खींचना। फेफड़ों को आप डिटॉक्सिक कीजिए, फेफड़ों की प्राण शक्ति बढ़ाइए। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते। 25 बार लेफ्ट, अब 25 बार राइट।
अब 25 बार सेंटर से सुषुम्ना नाड़ी पर। यह हमारी चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। अब देखेंगे पूरक रेचक, लंबा गहरा सांस खींचो छोड़ो। भाइयों बहनों 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को खाली पेट जरा करके देखिए आप। प्राण शक्ति ही आदमी का जीवन है। ये शरीर की नश्वरता, प्राण तत्व की अमरता। हमारे शरीर से क्या जाता है? प्राणी तो जाता है, बाकी तो वहीं रहती, मिट्टी में मिल जाती है। आपके धर्म मजहब के हिसाब से आप उसकी गति कर देते हैं, लेकिन प्राणों की प्रगति करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे इस भाई की मंगल कामनाएं मेरी प्रार्थना में, मेरे शुभ कर्म में आप सबका हिस्सा है और आपके कष्ट दूर हो, ऐसी मैं प्रभु से, अल्लाह ताला से, ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हैं सुख दुख में, उन सबको मैं नमन करता हूँ। वो आपके साथ खड़े हैं, प्रतिपल उनका अनुभव करो और जो शेष है वही विशेष है, उनको संभालो, यही आपका कर्तव्य है।